ख्वाहिश आपकी और मेहनत मेरी। तो आइए सुनते हैं कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग के व्याख्या को। सुनिए, समझिए और याद रखिए। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता सोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। अतीत का अध्याय, ठीक है, जो लिखा है इतिहास का अध्याय, जिसमें नौजवानों का खून का मूल्य लिखा है। इतिहास के अध्याय में, इतिहास के पृष्ठ में क्या लिखा है? नौजवानों के खून का मूल्य लिखा है। वहाँ रो कौन रहा है? ठीक है, दुखी कौन है? वहाँ पर कौन रो रहा है? रो कौन रहा है? इसका उत्तर भी आपको आगे के पदों में मिल जाएंगे। युद्ध का विचार किसी वृद्ध कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का ही होता है, जिसका हृदय उतना ही मलिन होता है जितना कि शीर्ष धवल होता है। बोला क्या गया है? जो युद्ध का विचार होता है, ठीक है, वो किसी नौजवान का नहीं होता है, वो किसी बूढ़े कुटिल राजनीतिज्ञ का होता है, जिसका हृदय कितना मलिन होता है? उतना मलिन जितना कि उसके शीर्ष, यानी कि जो उसके बाल जितने सफ़ेद होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा उसका हृदय क्या होता है? मलिन होता है। ठीक है, निर्मल नहीं होता है, एकदम मलिन होता है। और उन्हीं कुटिल नीतिज्ञों के कारण युद्ध होता है। वही लोग युद्ध करवाते हैं। जैसे कि आप महाभारत का भी देख लीजिए। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है। और शकुनी क्या था? बूढ़ा कुटिल नीतिज्ञ। और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख माना जाता है। कौन? शकुनी। ठीक है, बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ जो युद्ध करवाते हैं, उनके बारे में देखिए। बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ खुद नहीं लड़ते हैं, किशोरों को लड़वा देते हैं, कटवा देते हैं, और आश्वस्त होकर क्या सोचते हैं कि रक्त बहा तो क्या हुआ, देश की लाज बच गई। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन हो, रूसिया हो, इनके बारे में भी आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा। क्या वहाँ की आम जनता कभी चाहती थी कि युद्ध हो? क्योंकि आम जनता जो है वहाँ पर युद्ध के वजह से भूख में मर रहे हैं। ठीक है, कितनी सारी परेशानियाँ झेली आम जनता ने। क्या उन्होंने कभी चाहा होगा कि युद्ध हो? चाहता कौन है? जो भी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ होते हैं, जो भी राजनीतिज्ञ होते हैं, वो कूटनीति चलाते हैं, कुचक्र चलाते हैं। ठीक है, और पैसे जाते हैं कौन? पीसे जाते हैं आम जनता। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देश मुख की लाली माँ है बची, जिनके लूटे सिंदूर से। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। अब युद्ध हो गया, उसके बाद किनका नाम सम्मान से लिया जाता है? जो मर गए उनका नाम नहीं। देखिए किनका नाम लिया जाता है। युद्ध के बाद जब नौजवान शहीद हो चुके होते हैं, तब जिन पत्नियों के सिंदूर लुट जाने पर, जिन पत्नियों के सिंदूर मिट जाने पर देश की लालिमा, देश की लाज बची होती है। ठीक है, तथा देश की इज्जत बचाने के लिए जो माएँ अपने पुत्रों की बलिदान दिए होते हैं, उन्हीं का नाम सम्मान से गिने जाते हैं। यानी कि वो विधवा जो पत्नियाँ और ये अभागिन माताएं, इनका नाम युद्ध के बाद सम्मान से लिया जाता है। ईस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कोटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। मैं जब समझा रही हूँ तब आप अपने पास जो ये कविता है उसका PDF रखिए। ठीक है, मैं समझा रही हूँ तब आप भी लाइन बाय लाइन देखते रहिए, तो आपको समझ में आएगा। देश की लाज बचाने के लिए युद्ध। ये लाज के बारे में क्या बताया गया है कि क्या सच में ये लाज बचाने के लिए ही युद्ध होता है?
देश की लाज बचाने के लिए। क्या कोई और कारण नहीं होता है? ये लाज बचाना सच में कोई तत्व है या फिर स्वार्थ लोभी सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि के समान चिरकाल से जलती आ रही जहर समान कुटिल द्रोहाग्नि का केवल एक आवरण है? यह बात केवल ईश्वर ही जानते होंगे या फिर भगवान ही जाने। ठीक है, यहाँ पर जठराग्नि का मतलब क्या है? पेट के अंदर का शारीरिक ताप। ठीक है, द्रोहाग्नि का मतलब क्या है? विद्रोह की अग्नि, अनिष्ट करने या चाहने की इच्छा या फिर ज्वाला। और कुटिल का मतलब क्या है? छली, चालबाज। ठीक है, तो फिर से समझिए, क्या ये जो युद्ध होता है सच में क्या केवल देश की लाज बचाने के लिए होता है या फिर स्वार्थ लोभी सभ्यता के अग्रणी नायक, यानी कि जो स्वार्थ लोलुप सभ्यता है हमारा, ठीक है, जो अग्रणी नायक वगैरह होते हैं, जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं कुछ अग्रणी नेता होते हैं, ठीक है, क्या उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है? रहता है ना, लेकिन नाम कभी भी स्वार्थ का नहीं आता है। ठीक है, जब भी कोई लड़ाई हो, विद्रोह हो, कभी भी स्वार्थ का नाम नहीं आता है, हालांकि पीछे स्वार्थ ही रहता है ना। तो उसी बात को बताया गया है। या फिर स्वार्थ लोभी सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि के समान, ठीक है, ताप के समान चिरकाल से, यानी कि बहुत काल से जलती आ रही जहर समान कुटिल द्रोहाग्नि, यानी कि विद्रोह करने का जो ज्वाला, जो अग्नि, कुटिल बोला गया है, ठीक है, उसको कुटिल ज्वाला, वो भी किसके समान है? जहर के समान है वो ज्वाला। वो स्वार्थ लोलुप सभ्यता के नायकों में पेट में ताप के समान है। ठीक है, उसी का एक आवरण है या फिर देश की लाज बचाना ही तत्व है, ये बोला गया है। देश की लाज बचाने के लिए युद्ध किया जा रहा है या फिर जो स्वार्थ है, ठीक है, स्वार्थ लोभी लोगों की स्वार्थ के लिए ये युद्ध होता है, यह बात केवल ईश्वर ही जानते होंगे। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। मानव समाज के द्वेषहीन हृदय में अनिष्ट सोचने का जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि समुदाय कभी भी लड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, कभी भी कोई समुदाय लड़ना नहीं चाहता है, चाहते तो बस कुछ लोग हैं और उन्हीं लोगों का साथ दे देता है समुदाय, है ना। स्वार्थी कपटी व्यक्तियों की सांसों से हिंसा की अग्नि शिखा फैल जाती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, कपटी होते हैं, छली होते हैं, वो व्यक्ति चाल चलाते हैं और उनके पीछे पीछे समुदाय आ जाता है। ठीक है, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। हमारे मन में युद्ध से पहले क्रोध उबल रहा होता है। हम देखिएगा, युद्ध तो छोड़िए, सामान्य लड़ाई भी हो, हम लड़ते कब हैं? जब हमारे मन में बहुत सारा गुस्सा भरा होता है, तब हम लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लड़ते हैं तब। ठीक है, हमारे मन में, मानव के मन में युद्ध से पहले क्रोध उबल रहा होता है, बहुत क्रोधित होता है व्यक्ति युद्ध से पहले, सोचने तक का उस मतलब वक्त नहीं होता है। ठीक है, वो केवल क्रोधित होता है और क्रोधित होने के साथ साथ उसके मन में द्वंद्व होते हैं, द्विधा होती है। ठीक है, उबलते क्रोध से वही द्वंद्व, वही दुविधा टकराती है, लड़ती है। और मनुष्य क्या सोचता है कि अन्याय, अपकर्ष, विष, गरलमय द्रोह, जिनके वजह से युद्ध हो रहा है, क्या उन सब का उपचार, ठीक है, अव्यर्थ उपचार केवल अस्त्र ही है, केवल शस्त्र ही है। उबलते क्रोध से द्विधा टकराती है और मनुष्य सोचता है कि अन्याय, अपकर्ष, विष, गरलमय द्रोह का एकमात्र अव्यर्थ उपचार क्या शस्त्र ही है। ये सिर्फ सोचता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है। लड़ना उसे पड़ता, मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वो देखता है सत्यों को रोता हुआ। वो सत्य यहाँ पर देखिए है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। अब यहाँ पर हमें क्या मिला? इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा था? सत्य। ठीक है,
रणभूमि में वो देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। लेकिन चाहे कितना भी सोच ले कि क्या जो अन्याय अपकर्ष इन सबका अव्यर्थ उपचार क्या शस्त्र ही है, ये बात चाहे मानव कितना ही सोच ले, लेकिन फिर भी उसको लड़ना ही पड़ता है। ठीक है। और जंग जीतने के बाद भी मानव रणभूमि में किसको रोता हुआ देखता है? सत्य को। इतिहास के अध्याय में जो रो रहा था वो कौन था? सत्य ही था। वह सत्य विजयी पुरुष के नाम पर आंसू निकाल रहा था। नयन कीचड़ का आंसू। ठीक है। कीचड़ आंख से निकलने वाली मैल। उस सत्य के आघात से है झनझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ जियो। वो तिलमिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर ना उसके पास है। सत्य का आघात होता है। ठीक है। जंग जीत गया मानव, लेकिन उसके बाद सत्य का चोट मिलती है मानव को। सत्य के आघात से प्राण की सिराएं असहाय होकर झनझना उठती हैं, किसी अपरिचित हाथ में अचानक बीड़ा लग जाने की तरह। सत्य के स्पर्श पर मानव तिलमिला उठता है। युद्ध हो गया, सब कुछ, सब लोग मारे गए, तब जो बच जाता है ना, उस पर सत्य जो है आघात करता है। फिर उसको पता चलता है सत्य क्या था, सत्य क्या है। ठीक है। तब वो तिलमिला उठता है मानव। जैसे अपरिचित हाथ को कोई बीड़ा लग जाए, ठीक है, वो जैसे तिलमिला जाता है, उसी तरह सत्य के आघात पर, सत्य के स्पर्श पर मानव तिलमिला उठता है। और वो क्या सोचता है? मगर सत्य का जो आघात, जो चोट लगी है, उसका उत्तर मानव के पास नहीं है, यह वो जानता है। ठीक है। लेकिन चाहे कितना भी सत्य सुन ले, चाहे सत्य कितना भी उसको आघात दे, कितना भी चोट पहुंचाए, लेकिन उस चोट का उत्तर मानव के पास नहीं होता है। सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नरका बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हे बने। अचानक हृदय को तोड़कर सत्याघात की प्रतिध्वनि निकल ही जाती है। क्या हुआ? सत्य का आघात हुआ, लेकिन मानव को क्या पता है ये जो आघात है इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। लेकिन अचानक क्या होता है? हृदय को तोड़कर सत्याघात की प्रतिध्वनि निकल ही जाती है। ऐसे निकलती है जैसे उसे बीच में कोई रोक ही ना पाए, यानी कि उस प्रतिध्वनि को कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। कोई भी रोक नहीं पाएगा। प्रतिध्वनि क्या निकलती है? कैसी प्रतिध्वनि? कि नर का रक्त बहा दिया, हे भगवान मैंने क्या कर दिया। ये प्रतिध्वनि निकलती है हृदय से। ठीक है। लेकिन इतना कुछ सोचने के बाद भी, यानी कि ये जो प्रतिध्वनि है कि नर का रक्त बहा दिया, हे भगवान मैंने क्या किया, ऐसा सोचने के बाद भी शायद मानव के प्राण पत्थर से बने हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि पत्थर से बने हैं? इस दंश को भूलकर, इस दंश के दुख भूलकर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। पत्थर से बना है क्यों बोला गया है? सत्य के चोट को भूलकर, हृदय से निकली प्रतिध्वनि को भूलकर मानव क्या करता है? फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मानव जो है क्या है? पत्थर से बना है उसका हृदय। फिर से लोगों को मारता है। अब युद्ध करेगा मानव तो लोगों को मारेगा ही, खुद भी घायल होगा, खुद भी मरेगा, है ना। फिर से विजय होगा, फिर से सत्य आघात करेगा, फिर से लोगों को मारता है, खुद घायल होता है और फिर से विजय पाकर रोता है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, ये तो रहा युद्ध की बात। ठीक है। युद्ध क्यों होता है, कौन करवाता है, युद्ध में कौन किसका सिर कटता है, युद्ध के बाद किनके नाम सम्मान से गिने जाते हैं। ठीक है। और कैसे मानव जो है फिर से समर आरूढ़ होता है, वो सब बताया गया। इसके बाद कुरुभूमि की बात बताई गई है। यूँ ही, यानी कि ऐसे ही जिस तरह से युद्ध का वर्णन हुआ इससे पहले, उसी तरह। ठीक है। बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के बक्ष का, बजरंग पांडव भीम के मन हो चुका परिशांत था। ऐसे ही, इसी तरह जिस तरह से वर्णन हुआ युद्ध का, उसी तरह बहुत पहले कुरुभूमि में नरबलि की लीला जब पूर्ण हुई थी,
बजरंग पांडव, भीम के जो अंग थे उनका तुलना वज्र से किया गया है। ठीक है, बजरंग पांडव भीम का मन दुशासन की छाती का रक्त पीकर शांत हुआ था। अब ये रक्त पीने का क्या माजरा है? जब दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था तब उसकी इस हरकत पर भीम ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन वो दुशासन की छाती फाड़कर खून पिएंगे। ठीक है, और जब कुरुभूमि में नरबलि की लीला पूर्ण हुई, ठीक है, तब भीम क्या किए? अपनी प्रतिज्ञा पूरा किए। दुशासन की छाती का रक्त पीकर उनका मन शांत हुआ था। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्त बेणी कर चुकी थी केस की, केस जो 13 बरस से थे खुले। जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, और द्रौपदी को और क्या बोला गया है? मानवी या फिर प्रतिशोध की ज्वलित जागृत शिखा। ठीक है, मानवी है द्रौपदी या फिर प्रतिशोध की ज्वलित जागृत शिखा, आप कुछ भी समझें। ठीक है, अंतिम बार के लिए क्रोध से अपने दांत पीस कर 13 वर्ष से जो केस खुले थे उनकी रक्त बेणी कर चुकी थी। ठीक है, व्रत मुक्त केसी क्यों कहा गया है? उनका व्रत क्या था? चिरहरण के दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कौरवों के खून से अपने केस धोने के बाद ही उन्हें बांधेगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया था व्रत मुक्त केसी द्रौपदी। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोणसुत के शीश की मणि छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ? भीम जो थे दुशासन के रक्त पीकर शांत हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? द्रौपदी ने क्या की कि दुशासन के रक्त से, ठीक है, जो 13 वर्ष से बाल खुले थे उनकी बेणी कर चुकी थी। ठीक है, रक्त से। उसके बाद अश्वत्थामा। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोणसुत के शीश की मणि छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों की मूल्य सी। और जब पवि अर्थात वज्र समान शरीर वाले पांडव भीम ने 5 नन्हे बालकों की मूल्य के रूप में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के सिर से मणि छीनकर द्रौपदी के हाथ में रख दी थी। अश्वत्थामा का क्या माजरा है? जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि यानी कि रोग, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वो मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। तो इतना महत्वपूर्ण था। ठीक है, उस मणि को भीम ने क्या किए? छीन लाए थे। अश्वत्थामा के सिर से वो मणि छीन कर द्रौपदी के हाथ में रख दिए थे। किसके मूल्य के समान रखे थे? 5 नन्हे बालकों की मूल्य के समान। 5 नन्हे बालकों की क्या बात है? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र का सोते समय वध कर दिया था। ठीक है, और उसी का प्रतिशोध के चलते भीम ने क्या किया था? अश्वत्थामा के सिर से मणि छीनकर द्रौपदी के हाथ में रख दी थी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा, एक अंधे के सिवा। कौरवों के श्राद्ध के लिए सब लोग तो मर गए थे कौरवों के साइड से। उनके चिता के सामने रोने के लिए गांधारी और धृतराष्ट्र के सिवा कोई नहीं बचा था। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में, लोग वे सब जा चुके। जब पांडवों के शिविर से तीव्र हर्ष निनाद गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में घूमता फिरता था,
ठीक है। कौन सा नाद घूम रहा है यहाँ पर? हर्ष का नाद। तब एक स्वर सारहीन सा, यानी कि कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, निसार सा लड़खड़ा कर, भटक कर पांडवों के पास से लौट आता है। एक स्वर पांडवों के पास से जाता है, वो है हर्ष निनाद का स्वर, ठीक है, जो कि पांडवों के शिविर से कुरुक्षेत्र की भूमि में जा रहा है। लेकिन और एक स्वर है जो कि सारहीन स्वर, ठीक है, अव्यर्थ स्वर है, वो कोई उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। वो स्वर क्या लड़खड़ा कर, भटक कर वापस पांडवों के पास ही आ रहा है। वो कौन सा स्वर है? देखिए, वो स्वर जीवितों पर व्यंग्य करता था। जो लोग जीवित रह गए हैं, जो पांडव जीवित रह गए हैं, उन पर व्यंग्य करता था। जो स्वर वापस आ रहा था पांडवों के शिविर में, ठीक है, क्या व्यंग्य करता था? देख लो बाहर सुनसान है, कोई नहीं है बाहर, मैं जिनके हृदय को चुभता, ठीक है, ये जो व्यंग्य स्वर है, ये जिनके हृदय को चुभता, वे लोग सब जा चुके हैं बाहर, कोई नहीं है। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। जो पांडवों के पास जो स्वर वापस लौट कर आ रहा था, व्यंग्य का स्वर, ठीक है, उसमें छिपे व्यंग्य को कौन सुनकर समझता, क्योंकि पांडव वहाँ पर उल्लास से मग्न थे, ठीक है, आनंद में मग्न थे। तो बताया जा रहा है कि कौन सुनता, वो व्यंग्य का स्वर कौन सुनता, कौन समझता। सब आनंद से अर्धमृत के तरह हो रहे थे। विजय मदिरा के झनझनाहट से प्राण स्पंदन रहित हो गए थे। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। लेकिन वो जो पांडव उल्लास मना रहे हैं, उनके बीच एक ऐसा भी पुरुष है, ठीक है, लेकिन उल्लास में मग्न जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष था जो विकल था, जो विकल हो रहा था, घुट रहा था मन में मन, कुछ बोलता तो नहीं था, मगर अपने आप में मग्न होकर, चिंता में लीन होकर रो रहा था। वो कौन था? युधिष्ठिर, ठीक है। सत्य ही तो, जा चुके सब लोग हैं दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग्य है। सच ही तो है, सब लोग ईर्ष्या द्वेष और हाहाकार से दूर जा चुके हैं। जो मर गए हैं वे इस व्यंग्य का स्वर को नहीं सुनते हैं। जो मर गए हैं वे कैसे सुनेंगे? हर्ष का जो स्वर सुनाई देता है, जिस स्वर में व्यंग्य है, ठीक है, वो किनके लिए व्यंग्य है? जीवितों के लिए, जो बच गए हैं। स्वप्न सा देखा, सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। युधिष्ठिर ने स्वप्न जैसा देखा कि सुयोधन कह रहा था कि ओ युधिष्ठिर, हम सिंधु के पार हैं, चाहे तुम हमें चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, हम कुछ नहीं सुनते हैं। सुयोधन यहाँ पर कौन है? दुर्योधन को स्नेह बस सुयोधन कहा जाता था। दुर्योधन के माता पिता और युधिष्ठिर ही उसे सुयोधन कहते थे। जैसे वो व्यंग्य कर रहा है, युधिष्ठिर को लग रहा है। हम वहाँ पर हैं महाभारत, जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब ना कोई याद है। सुयोधन क्या कह रहा था कि हम वहाँ हैं, सिंधु के पार हम हैं, और हम वहाँ हैं जहाँ महाभारत कैसा लगता है? अंतः शून्य के तरह स्वप्न सा लगता है, ठीक है। वो स्वप्न जो कि लगता है कि कभी घटित था, कभी घटी है, मगर उसका कोई अर्थ अब तो याद ही नहीं है, ठीक है। कभी घटी है लेकिन अब उसका अर्थ याद ही नहीं है। अंतः शून्य, आंतरिक खाली स्थान। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई? व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। सुयोधन क्या कहता है? सुयोधन कहता है कि हम सिंधु के इस पार आ गए हैं, पर तुम युधिष्ठिर, ठीक है, उस पार ही हो। पराजय या विजय किसकी हुई? पूछता है सुयोधन। और क्या कहता है कि अब चैन से भोगो, क्या? व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का विजय उपहार भोगो।
अंतर्दाह यानी अंतर्मन में जो जलन होती है, ठीक है। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रब मन का कि व्यापक शून्य का। हर्ष का जो स्वर है वो कुरुक्षेत्र की भूमि में सारहीन सा घूमता रहा, ठीक है। कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, सारहीन सा घूम रहा है, लड़खड़ाता हुआ मर रहा है, लड़खड़ा रहा है वो स्वर, ठीक है। और युधिष्ठिर एक अप्रकट आवाज़ सुन रहे थे। पता नहीं वो आवाज़ मन का था या फिर व्यापक शून्य का था, अंदर का था या फिर बाहर का, ठीक है। अप्रकट आवाज़ यानी कि कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है, कोई मतलब अव्यक्त आवाज़ है, लेकिन कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन युधिष्ठिर उसको सुन रहे हैं, ठीक है। वो है अप्रकट आवाज़। रक्त से सींचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गज बाजी के। रक्त से सींची हुई युद्ध भूमि नीचे लगभग 2 मील, कोस भर लिखा है तो 2 मील तक लाल हो गई थी, ठीक है। ये नीचे की हाल है और ऊपर की हाल क्या है। और भूमि के ऊपर रक्त की तेज धारा में रथ गज यानी कि हाथी, बाजी यानी कि घोड़ा आदि के अंग तैर रहे थे, ठीक है। टूटे फूटे रथ, जो भी क्या है, आहत गज, आहत बाजी, इनके अंग तैर रहे थे। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त में करना जिसे तत्व वो करगत हुआ या उड़ गया। युधिष्ठिर सोच रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में विध्वंस के बाद भी बचा क्या है, सिर्फ भाग्य का व्यंग्य ही तो है। जिन तत्वों को मैं प्राप्त करना चाहता था, ठीक है, युधिष्ठिर जिन तत्वों को प्राप्त करना चाहते थे वो सोचते हैं कि क्या वो तत्व प्राप्त हुए, क्या वो मेरे हाथ लगे या फिर उड़ गए। फिर वो खुद ही कहते हैं, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व, मेरे हाथ में व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। फिर युधिष्ठिर सोचते हैं कि सच ही तो है, जो तत्व में हस्तगत करना चाहता था वो तो शत्रुओं के साथ ही उड़ गए। छोड़ गए क्या, मेरे हाथ में केवल व्यंग्य और पश्चाताप। युद्ध के बाद युधिष्ठिर मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहे थे, पछता रहे थे, और उन्हें व्यंग्य का स्वर सिर्फ सुनाई दे रहा था, ठीक है। वो मन ही मन बहुत घुट रहे थे। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। युधिष्ठिर सोचते हैं कि यह महाभारत वृथा है, निष्फल है। उफ, ये विस्मय व्यंग्य कितना ज्वलनशील है। 5 असहिष्णु मानवों के वैमनस्यता या फिर बैर के कारण पूरे देश का संहार या फिर नाश हो गया, ठीक है। 5 असहिष्णु मानव कौन है, आगे देखिए। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहमय राज्य यह, पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। युद्ध हुआ क्यों, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि द्रौपदी दिव्य वस्त्र से सजे, ठीक है, क्योंकि चिरहरण हुआ था इसीलिए वो दिव्य वस्त्र से सजे, दिव्य वस्त्र धारण करे, और पांडव विशेष महत्वों से भरा हुआ राज्य भोगें, सिर्फ इसीलिए युद्ध हुआ था, युधिष्ठिर सोच रहे हैं। और इसी युद्ध के वजह से कोटि माताएं पुत्रहीना हो गई और करोड़ों नारियां पतिहीना हुई, ठीक है। तो यहाँ पर पांडव विशेष महत्वों से भरा हुआ राज्य भोगे, तो यही बोला गया है 5 असहिष्णु नर, किनको, पांडवों को, ठीक है, कि उनके असहिष्णुता के वजह से युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर सोच रहे हैं, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं। आदमी के खून में यह है सना और इसमें है लहू अभिमन्यु का। युद्ध के बाद राज्य पांडवों का हो गया, जो कि युधिष्ठिर को लगता है वो राज्य रक्त से छाना हुआ है, रक्त से छान कर वो राज्य उनको मिला है, ठीक है। कठोर होकर कैसे उस राज्य को भोग पाएंगे, खुद से वो पूछ रहे हैं।
कि मैं कैसे इतना कठोर होकर जो रक्त से छाना गया है ये राज्य, इसको मैं कैसे भोगूंगा। वो राज्य आदमी के खून से सना हुआ है, खून से लटपट है, ठीक है, वो राज्य। और आदमी के खून, उसमें शामिल किसका खून है? अभिमन्यु का लहू, अभिमन्यु का लहू भी उसमें शामिल है। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्बह भार में। दब गई वो बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। यहाँ अभिमन्यु को याद कर लेते हैं युधिष्ठिर, ठीक है। तो स्मृति से कुछ वज्र समान गिरा, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, मेरे ऊपर वज्र गिरा, मतलब एकदम विपत्ति जैसा हमें अनुभव होता है, ठीक है। युधिष्ठिर असह्य भार से दब गए, उनका जो पीड़ा वेदना वो सब असह्य हो गया युधिष्ठिर के लिए। जो बुद्धि अब तक रण के भस्म में कुछ तत्व खोज रही थी, वो बुद्धि भी दब गई। यहाँ पर देखिए कौन्तेय युधिष्ठिर को कहा गया है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। युधिष्ठिर का हृदय इस प्रकार से दुख दर्द से भर गया कि उसमें फेन या बुदबुद कुछ नहीं उठा, यानी कि किसी को पता भी नहीं चला कि वो दुखी हैं, ठीक है, दर्द से भरे हुए हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब क्या है कि मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण ली जाने वाली लंबी सांस, इसे कहते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास खींचकर युधिष्ठिर सिर्फ इतना बोले कि पार्थ यानी कि अर्जुन, मैं पितामह के पास जा रहा हूँ, ठीक है। और हर्ष का जो नाद सुनाई दे रहा था वो उसी तरह लड़खड़ाकर मर रहा था, कहाँ? वायु में, ठीक है। उसके बाद युधिष्ठिर पितामह के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, पितामह क्या कहते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।